हे फ्रेंड्स, जो है नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आई होप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे हो गया। आप सब अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि समय बहुत चेंज हो चुका है, मौसम बहुत चेंज चुका है, मौसम चेंज हो चुका है, गर्मियाँ आ चुकी हैं और कोरोना का फैलाव तो आप लोग सब सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे न्यूज़ में। तो गाइस, आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, बेहद ख्याल रखिएगा। और हम भी रख रहे हैं क्योंकि क्या है ना, मौका नहीं देना है अपने से कि कोरोना हो जाए। अब कोरोना रहे या षड्यंत्र रहे या वायरस रहे या जीवाणु या कीटाणु कुछ भी रहे, जो भी रहे, पर ख्याल तो हमें अपना पहले से ज़्यादा ही रखना होगा। क्योंकि अगर हो गया ना तो एक बेइज्जती भी है, और दूसरा इतनी बड़ी बीमारी हो गई है करके पूरा जान रहे हो ना कोरोना को लेकर लोगों के दिल दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, क्या सोच हो गया है कोरोना को लेकर। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मौका मत दीजिएगा कि आपको कोरोना जैसी कुछ चीज़ें छू भी सके। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत दिन बाद मैं नॉर्मल हुई हूँ। मैं ही नहीं, मेरे हस्बैंड भी नॉर्मल हुए हैं। जब तक नॉर्मल रहेगा ना, तब तक हम नॉर्मल ही रहेंगे। बाकी उसकी जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो हमारी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो देख सकते हो, वेरी गुड मॉर्निंग आप सबको। मौसम बहुत सुहाना है, ज़्यादा धूप निकला नहीं है, अभी सनराइज़ हुई नहीं है। और ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि थोड़ा सा बदरी सा छाया हुआ है। और हम आ गए यहाँ पे और छत पे आप लोगों से बातें करने। तो व्लॉगिंग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। देखते हैं आज घर पे क्या क्या होने वाला है। तो चलिए बैठ के बात करती हूँ आपसे। तो इन दिनों में ना गाइस, पिछले दिनों में हमारी जान ही निकल गई थी। बेटे की तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो बड़ी मुश्किल से हम नॉर्मल हुए हैं। यकीन मानिए, बहुत दुखी थे, पूरा जान ही निकल गया था ये 2 दिन में। भगवान का शुक्र है कि सब कुछ ठीक है अभी, और हमेशा ठीक रहे। कोशिश करूँगी बाबू को गंदा गंदा चीज़, लेस चिप्स कुरकुरे नहीं दूँगी, इमरजेंसी में ही दूँगी, जैसे मानेगा ही नहीं तो। और बच्चों की जीत के आगे तो माता पिता को झुकना ही पड़ता है। तो वही हालत हो रही थी हमारी। और अभी से उसको सब्जियाँ दूँगी। जिसके भी बच्चे हैं ना फ्रेंड्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चावल खिलाइए, सब्ज़ी ज़्यादा खिलाइए, जो हरी सब्जियाँ होती है ना वो सब, फ्रूट्स खिलाइए। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, कुरकुरे, लेस चिप्स, ये सब बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए, बिल्कुल ना के बराबर दीजिए। इमरजेंसी के टाइम पे दे सकते हो, जैसे कि बच्चा चुप हो ही नहीं रहा है तो ऐसे टाइम पे दे दीजिए। मैं तो वैसे करूँगी भाई, मैं भुगत चुकी हूँ, मुझे पता चल गया है कि बच्चों को शांत हो जाएगा बच्चा, शांत कराने के चक्कर में हम उनसे कुछ भी दे देते हैं। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाली। मेरा बेटे का पेट अब मैं बस चावल दाल सब्जी से ही भरने वाली हूँ, और रोटी से। हाँ, क्योंकि यही सारी चीज़ें अच्छी है गाइस, इसको छोड़ के ना कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं है। तो चलिए ब्रश व्रश करा देती हूँ मैं बेटे को। कपड़े भी कुछ हैं, उसको वॉश करूँगी, उसके बाद चलते हैं नीचे। हे फ्रेंड्स, मेरे लिए चीला बन चुका है, देख सकते हो। ये मेरा नाश्ता हो गया, और आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ हस्बैंड के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि वो नाश्ता नहीं करते और सीधे खाना खा के जाते हैं। तो उनके लिए सीधे ही खाना ही बनाना पड़ता है सुबह से। तो ये रहा, हस्बैंड लाए हैं कल, इसको हमारे लैंग्वेज में हम ठेढ़ा बोलते हैं। ये बनाने हैं, इसको दाल के साथ बनाना है। मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाती हूँ मैं। और दूसरी चीज़ है ये कुंदरू बोलते हैं कुंदरू या और कुछ बोलते हैं इसको, बाद में बताती हूँ आपको और क्या क्या बोलते हैं। तो ये बनाऊंगी मैं, और ये बनाऊंगी खीरा। फ्रेंड्स, कैसे बनाते हैं दिखाती हूँ आपको। सबको पता होगा, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं इसको खा लेती हूँ। और मुझे चाय पीना है, तो मैं चाय भी पी लूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ और बेटा को भी करा दी हूँ। वो चीला नहीं खाया, उसको मैं फ्रूट्स दी थी, एप्पल, तो वो खा लिया। और उसका खाने पीने की चिंता नहीं है, वो कुछ न कुछ खाता ही रहता है, बिस्किट कुछ खाता ही रहता है, उसको मैं देती भी रहती हूँ। तो अब मैं लेस चिप्स ये सब चीज़ तो दूंगी नहीं उसको, कुछ उसके लिए जो फ़ायदेमंद होगी ना, वो इसी चीज़ को उसको खिलाऊंगी। तो ये देख सकते हो, हस्बैंड आए थे मुझे अपने हैंड को दिखाने के लिए, क्योंकि बेटा काट दिया था और उसी को दिखाना। अब देख रहे हो, ये बड़ी मासूमियत से यहाँ पे खड़ा हुआ है, और बहुत बदमाश है ना। उसको मना करते हैं, कुछ भी चीज़ के लिए मना करते हैं तो बहुत बदमाशियाँ करता है, मारता भी है। और हस्बैंड के अभी हाथ को काट दिया था, जब बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, बहुत ज़ोर से काटा था ना, तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होने जैसे दिख रहा था, पर ब्लीडिंग हुई नहीं थी। लेकिन जैसे ऐसा रहता है ना कि खून दिखने लगता है जब उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है उस जगह पे, तो वैसे ही हो गई थी, खून दिख रहा था पर निकला नहीं था। तो इतना ज़ोर से काटा था मेरा बेटा, क्या करें। खैर, अभी भी
ठीक हुआ है ना बेटा, तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। और डांटना तो बिल्कुल भी नहीं है, मारना तो मारते तो अभी हम एक बार भी हाथ उठाए नहीं है उस पर। और बहुत छोटा है अभी, मारने का तो हम सोच भी नहीं सकते गाइस, बहुत छोटा है अभी मेरा बेटा। डांटते हैं जितना भी हो सकता है डांटने में, बात माने या ना माने उसकी मर्ज़ी है। और हम अपने से मनाते बुझाते हैं कि मत ऐसे करो, ऐसा मत करो बेटा बोल के। लेकिन अभी छोटा बच्चा है ना, बच्चे अलग ही होते हैं फ्रेंड। जिसके बच्चे होंगे ना वो लोग ही समझ रहे होंगे कि बच्चे कैसे होते हैं। तो अभी मैं फटाफट से सब्जी को काट लूँगी। खेड़ा है मैं फ्रेंड्स दाल के साथ बनाने वाली हूँ। दाल उबल रहा है और दाल आधा पकेगा, उसके बाद मैं इसको डाल दूँगी। गांव में क्या होता है, गांव में हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते मतलब खाते ही रहते हैं गांव में। मैं अपने गांव की बात कर रही हूँ। वहाँ पे मेरे कोला में, मेरी बाड़ी में लगी हुई थी, बहुत सारा लगा हुआ होता है बिना लगाए। और इसको ना जब मर्जी खा लो। बल्कि मेरे गांव के आस पड़ोस में जो रहते थे ना, वो सब मेरे घर में मांगने के लिए आते थे, तो हम सबको ऐसे ही दे देते थे और हम खुद भी खाते थे। तो इसको सूखा भी बना के खाते हैं। सूखा बनाने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ऐसे ही जो जैसे मैं अभी दाल के साथ बनाऊंगी ना, उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों ही अच्छी लगते हैं। मैं फटाफट से कर लूँगी गाइस। उसके बाद में मैं बनाऊंगी दूसरी सब्जी कुंदरू की। फिर ये तो दाल के साथ बन रही है, तो दूसरी सब्जी जो सूखी बन रही है वो है कुंदरू। तो कुंदरू को शायद, मुझे नहीं पता, कुंदरू के अलावा भी उसको कुछ बोलते होंगे, मुझे सच में नहीं पता गाइज। और हाँ, मैंने कुंदरू की एक और वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे। आप लोग अगर नहीं देखे होगे ना तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूँगी। और मेरी दूसरी वीडियो भी देखा करो, और अगर अच्छी लगे तो उसमें भी अपना लाइक कमेंट दिया करो। अरे देख सकते हो मेरे बेटे का ना, हमेशा मेरे आसपास मंडराता रह जाता। जब अभी पापा से ना गुस्सा होकर इधर आ गया था और पापा के पास नहीं जा रहा है, इसलिए मेरे आसपास मंडरा रहा है। नहीं तो पापा के पास ही चिपका रहता है, पापा परेशान हो जाते हैं उससे। खैर अभी बेटा मेरे पास है। तो ये रही, मेरे खेड़ा को काट दिया। अभी दाल में आधा पक चुका था तो मैंने इसमें डाल दिया। और इसको तब तक पकाने हैं जब तक कि ये पक ना जाए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है दाल के साथ, मेरा बेटा भी खाएगा। और हमें इस टाइम ना फर्स्ट टाइम खा रहे हैं ये सब्ज़ी, इस साल मतलब इस साल फर्स्ट टाइम खा रहे हैं खेड़ा की सब्ज़ी। बहुत अच्छा लगता है। इतने दिनों में मैंने व्लॉग इसलिए नहीं डाले क्योंकि सच में बाबू की तबीयत ख़राब थी। और मेरे वीडियो गाइस मैं अपने फ़ोन को भी छू भी नहीं रही थी। लोगों ने देखा होगा मैं हर रोज़ स्टेटस डालती हूँ रोज़। अगर वीडियो नहीं भी आती है ना तो मैं एक छोटा सा जो शॉर्ट वीडियो होती है वो ज़रूर डाल देती हूँ, पर वो भी नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरा ध्यान बिल्कुल भी मोबाइल पे नहीं था। मोबाइल को छूने का भी मन नहीं कर रहा था, किसी से बात करने का भी मन नहीं कर रहा था 2 दिन से। तो भगवान की कृपा से अभी सब कुछ सही है। सच में भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है बोलते हैं ना, वो सही बात है गाइस। उधर की बातें छोड़िए, इधर व्लॉगिंग पे आ जाते हैं। देखिए मैंने सारी सब्जियां जो है फटाफट से सब्जियों को बना लूँगी। और ये बहुत सूखी बनती है, बहुत अच्छा लगता है कुंदरू की सब्ज़ी। सो फ्रेंड्स, मैं पहले कुकिंग वाली वीडियो डालती थी ना तो उसमें मैं अपने मेथड को बताती थी वीडियो पे। तो गाइज़ अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होगे ना तो ज़रूर देखिएगा। वो मेरा पहला वीडियो था जो वायरल हुआ था, तो उस वीडियो के लिए मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत छोटा सा, बहुत जितना कि वीडियो था ना उससे भी छोटा वीडियो डाली थी, पर फिर भी वो पता नहीं किस कारण से वायरल हुआ, मुझे आज तक पता नहीं चला। और वो होता है ना यूट्यूब का कुछ पॉलिसियाँ वगैरह, तो मुझे तो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। पर ये वीडियो जो तो गाइस अभी मैं इसको डाल सकती हूँ। अब मैं इसका वेट करूँगी, इसको डाल करके मुझे पकाना है। हल्का से पकाते ही रहना है जब तक ये पक ना जाए। तो गैस मैंने ये दोनों चीज़ें तो कर लिया। अब मैं जा रही हूँ झाड़ू और पोछा लगाने। तो क्योंकि इसको करने के बाद में, अगर खाना बनाने के बाद में मैं ये सारी चीज़ें करूँगी तो बहुत लेट हो सकता है। लेट हो सकता नहीं, हो ही जाएगा। इसलिए अभी तुरंत करूँगी मैं और फटाफट से करूँगी, ताकि इधर सब्जियाँ और दाल वगैरह खाना भी पकता रहेगा और मेरा बाकी का काम भी हो जाएगा। तो हस्बैंड से पहले ये सब, हस्बैंड के जाने से पहले ये सारा चीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि इनके जाने के बाद नन्हे को संभालना, मतलब मेरे बेटे बर्थडे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे के पास दूसरा काम नहीं रहता है ना, तो मैं आसानी से उसको संभाल लेती हूँ। तो चलिए करने चलते हैं। बहुत बड़ी दिक्कत आ गई थी, लेकिन थैंक गॉड कि नीचे वालों ने दे दिया अपना। तो फ्रेंड्स अभी ना बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। खैर अच्छा वह नीचे वालों के पास था, अगर नहीं रहता ना तभी तो हमारी सब्जी और खाने का तो हो ही गया होता काम तमाम। खैर आ गया है गैस, अब मैं जल्दी से बना दूँगी। चलो बना ही देती हूँ, कहाँ बैठी हूँ।
सो फ्रेंड्स, हुआ यूँ था कि मैं इनको दोनों सब्जियों को पकने के लिए छोड़ दी थी। फिर थोड़ी देर में मैं जब यहाँ आई तो देखती हूँ कि गैस बंद हो चुकी थी, गैस ख़त्म हो ही चुकी थी और मुझे एक बार भी पहले से आभास हुआ ही नहीं था कि गैस ख़त्म होने वाला है। तो सीधे ख़त्म हो गई थी और हमारे पड़ोसी जो हैं उनसे हमने बात करी कि हमारा गैस ख़त्म हो गया है, अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा है तो दे दीजिए। तब उन्होंने दे दिया अपना और हम फिर अपना खाना वाना बनाए। तो गाइस, ऐसी दिक्कत किसको किसको सामना करना पड़ा है। अगर खाने की तैयारी नहीं हुई रहती ना, बाहर से खाना खा लेते, लेकिन खाना आधा अधूरा पक चुका है, उसके बाद ये दिक्कत का सामना करना पड़े, तब क्या करें। अजीब बात है ना। खैर बढ़िया से हो गया, मिल गया हमको गैस, हमारी खाना भी बन चुकी है, खा चुके देख सकते हो। गाइस, तो मैं खाना खा रही हूँ और खाना खा लेती हूँ। फ्रेंड्स, तो आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा ना, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को मुझे। और नेक्स्ट व्लॉग जब आएगी 3-4 बजे, तो वो व्लॉग भी जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, कौन कौन ये वाली सब्ज़ी पसंद करते हो बताइएगा कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस साल पहली बार खा रहे हैं। गांव में होते हैं ना, तो गांव में तो खाते ही रहते हैं हर 1 दिन 2 दिन के अंदर में। यहाँ पे वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई ब्लॉग पर। बाय।